इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी पे मौजूद कुछ अजीबोगरीब प्राकृतिक अजूबों के बारे में, जिनके बारे में पहले लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये जगहें ऐसी क्यों दिखाई देती हैं। लेकिन बाद में फिर रिसर्च वगैरह हुई जिनसे पता चला कि इन जगहों ने ऐसा रूप इसलिए लिया। हालांकि उसके बावजूद ये जगहें किसी अजूबों से कम नहीं हैं, पर इनमें से कुछ जगह पूरी तरीके से प्राकृतिक नहीं हैं और उन जगहों ने ऐसा रूप इंसानों के उनमें इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ले लिया। तो चलिए इसी बात पे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी पे मौजूद कुछ अजीबोगरीब प्राकृतिक अजूबों के बारे में। द डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान के कैरकम नाम के रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक विशाल गड्ढा या क्रेटर, जिसे डोर टू हेल का नाम दिया गया है, यानी नर्क जाने का दरवाज़ा। जैसा इसका नाम वैसे ही ये दिखता भी है, क्योंकि नर्क का नाम सुनते ही आप किसी अंडरग्राउंड चीज़ के बारे में कल्पना करने लगते हैं जिसमें चारों तरफ से आग की लपटें निकल रही हों। ये क्रेटर भी आग की लपटों से भरा हुआ है, जो कि इंसानों के द्वारा एक गलती की वजह से इस जगह का ऐसा हाल हुआ। ये घटना साल 1971 की है, जब सोवियत से आए जियोलॉजिस्ट नेचुरल गैस से भरी एक गुफा के ऊपर कुछ मशीनों की मदद से ड्रिलिंग कर रहे थे, पर गलती से एक दुर्घटना घट गई जब वहाँ पर चल रहे इक्विपमेंट और गाड़ी ज़मीन धसकने से एक बड़े से गड्ढे में गिर गए। ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धसक कर ढह गया, जिसका डायमीटर 230 फीट नापा गया है। इस घटना के बाद से इस गड्ढे से नेचुरल गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहाँ मौजूद लोग डर गए और उन्हें लगा कि हो सकता है यहाँ से और जहरीली गैस लीक करना शुरू कर दें, जिनके ईंधन को जलाकर ख़त्म कर देने के लिए वहाँ मौजूद टीम ने उस गड्ढे में आग लगा दी, जिससे सारी जहरीली गैस जलकर ख़त्म हो जाए कुछ दिनों में। पर यह आग वहाँ हफ्तों तक जलती रही। कई महीने बीत गए और फिर साल। आज करीब 50 साल पूरे होने वाले हैं, पर आज भी इस क्रेटर में आग लगी हुई है। माउंट रोराइमा ये जगह दुनिया से इतनी अलग थलग है कि 1895 से पहले यहाँ कोई पहुँचा नहीं था। उसके बाद भी इसके बारे में गिने चुने लोग ही जानते थे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है इस जगह पर कुछ प्राचीन प्राणी आज भी मौजूद हों। वेनेजुएला देश के रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में कई पहाड़ी मैदान या पठार मौजूद हैं जो 9000 फीट तक ऊंचे हैं। माउंट रोरैमा पर्वत उन सबसे भी काफ़ी अनोखा दिखाई देता है और इसे ऊंचाई पर से देखने से ऐसा लगता है जैसे यह हवा में बादलों के ऊपर तैर रहा है। इस जगह से जुड़ी और भी खासियत हैं जो पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं हैं। इस जगह पर 5000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई गई हैं जो दुनिया भर में और कहीं नहीं पाई जाती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जगह अरबों साल पुरानी है, जो जानी गई सबसे पुरानी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में से एक है, और 2 करोड़ सालों से ये जगह वैसी की वैसी ही है। इन पत्थरों को टैपुई प्लेटो या टैपुई पठार कहा जाता है, जो वेनेजुएला, ब्राज़ील और गुयाना के ट्रिपल बॉर्डर पॉइंट पर मौजूद हैं। इस जगह का जन्म पृथ्वी की सतह में बदलाव आ जाने की वजह से हुआ था, जब करोड़ों अरबों साल पहले कॉन्टिनेंट टूटकर अलग हो गए थे, साउथ अमेरिका से वेस्ट अफ्रीका। माउंट रोरैमा की ऊंचाई 9222 फीट ऊंची है और यह 14 किलोमीटर लंबा है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ प्राचीन जानवर आज भी मौजूद हैं जिन्हें हम विलुप्त हो चुका मानते हैं, जिस बात पर यकीन आसानी से नहीं किया जा सकता। पिछले 10 सालों में कई लोग इस जगह पर जा भी चुके हैं, पर उनका आमना सामना ऐसे किसी प्राचीन जानवर से नहीं हुआ। हालांकि इस पर्वत के कुछ ही हिस्सों को एक्सप्लोर किया जा सका है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और लोग भी इस अद्भुत जगह को अनुभव करने पहुंच रहे हैं। चॉकलेट हिल्स फिलीपींस के बोहोल नाम के क्षेत्र में चारों तरफ काफ़ी लंबे इलाके में ऐसी प्राकृतिक बनावटों को देखा जा सकता है जिन्हें कुछ लोग दुनिया के 7 अजूबों में शामिल करने की सिफारिश कर रहे हैं। ये चीज़ें काफ़ी बड़े आकार के टीले हैं, लेकिन देखने में मुलायम लगते हैं, जैसे किसी ने भूसे के ढेर से इन विशालकाय टीलों को खड़ा कर दिया हो। इनके रंग को चॉकलेट से भी मिलाया जाता है, इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। इनकी ऊंचाई 150 से 400 फीट तक की है। इनके असली रूप को देखने के लिए लोग सूखे मौसम में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि बरसात में ये घास से ढक जाते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ये सूख कर चॉकलेट ब्राउन कलर के दिखाई देने लगते हैं। पहले कुछ लोग मानने लगे थे कि इनको इंसानों द्वारा बनाया गया था। इनसे कुछ पौराणिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये किसी विशालकाय इंसान के आंसुओं से बने थे, पर विज्ञान की भाषा में इन्हें समझा जाए तो ये कोरल के एक जगह पर इकट्ठा होते रहने से जो पानी, हवा और सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के बह जाने की वजह से होता रहा,
जिसको ये रूप लेने में कई सदियां लग गईं और इन पर इतने लंबे समय से आते रहने वाले तरह तरह के मौसमों का भी प्रभाव पड़ा। फ्लाई गीज़र या गाइजर, यूएसए में नेवाडा रेगिस्तान में पाई जाने वाली फ्लाई गाइजर नाम की ये चीज़ सबसे अजीब प्राकृतिक दिखने वाली चीज़ों में से एक होंगी जिन्हें आपने आज तक देखा होगा। फ्लाई गाइजर एक जियोथर्मल गाइजर है जो 12 फीट ऊंचा है, पर इसकी ऊंचाई लगातार धीमे धीमे बढ़ रही है क्योंकि ये पूरे दिन 5 फीट ऊंचे फव्वारे छोड़ता रहता है जिनमें पाए गए मिनरल ऊपर जमते चले जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है, ठीक डोर टू हेल क्रेटर की तरह है। ये चीज़ भी इंसानों के द्वारा कुछ गलतियों की वजह से ऐसी बन गई। इस चीज़ का जन्म साल 1964 से शुरू हुआ जब एक कंपनी जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स को ढूंढते हुए इस जगह पर पहुंची। कुछ का कहना है कि यहाँ बनाए गए कुओं को ठीक से बंद करके नहीं रखा गया, जिनका इस्तेमाल पानी को गर्म करके जियोथर्मल एनर्जी के कुछ मकसदों को पूरा करना था, जिस वजह से यहाँ पर मिनरल इकट्ठा होते चले गए, जिसने इस चीज़ को ऐसा रूप और आकार दे दिया जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे ग्रह की तस्वीर हैं। इन चीज़ों पर ये रंग बिरंगे कलर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, एल्गी और अलग प्रकार के मिनरल्स की वजह से दिखाई देते हैं। इस जगह को एक प्राइवेट कंपनी ने खरीद कर रखा है जिसका नाम फ्लाई रैंच है और इसके ओनर टोड जैक्सन है। 2016 से पहले ये जगह उतनी चर्चा में नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बाहरी लोगों का जाना मना था, पर अब इस दिलचस्प जगह को दुनिया भर के लोगों के देखने के लिए खोल दिया गया है। जायंट्स कॉजवे, जायंट्स कॉजवे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे यूके की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक माना जाता है। ये जगह 40,000 बेसाल्ट चट्टानों के टुकड़ों से भरी हुई है जो एक के ऊपर एक किसी सीढ़ियों जैसी चढ़ी हुई लगती हैं। ये अलग अलग साइज़ और हाइट की हैं। इन चीज़ों को दुनिया के सबसे अजीबोगरीब प्राकृतिक अजूबों में से एक माना जाता है जो 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी के क्रस्ट से मैग्मा निकलने की वजह से बने थे। इन बनावटों से कुछ कहानियाँ भी जुड़ी हैं जिनमें बताया गया है कि इन पत्थरों के टुकड़ों को इस फॉर्मेशन में कुछ विशालकाय या जायंट इंसानों ने रखा था समुद्र को पार करने के लिए, जिसका इस्तेमाल वो सीढ़ियों की तरह करना चाह रहे थे, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया। पर ये असल में पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और ऐसा लावे का चट्टानों के ऊपर से बहकर नीचे पानी में गिरकर ठंडा होने की वजह से हुआ, जो लगातार एक लंबे समय तक होता रहा, जिसने इसे ऐसा रूप दे दिया। वैसे ये चट्टानें इतनी अजीब लगती ही हैं क्योंकि ये किसी के हाथों तराशी हुई लगती हैं, इसीलिए इनसे जुड़ी कहानियों पर कुछ लोग विश्वास करते हैं। कैनो क्रिस्टालिस रिवर, कोलंबिया देश के सेरेनिया डी ला माकरीना नाम के प्रांत में पाई जाने वाली कैनो क्रिस्टालिस नाम की ये नदी पृथ्वी पर मौजूद किसी भी नदी से काफ़ी अलग और अनोखी है क्योंकि इसके पानी का रंग बदलता रहता है, जिसे रेनबो रिवर या 5 रंगों वाली नदी भी कहा जाता है वहाँ आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा। इस नदी को दुनिया की सबसे सुंदर नदियों में भी गिना जाता है, लेकिन ये नदी साल के कुछ विशेष मौसमों या महीनों में ही रंग बदलती है, जिसमें आप ब्लू, रेड, ब्लैक, येलो, मैजेंटा और हरा रंग भी देख सकते हैं, जैसा नज़ारा पूरी पृथ्वी पर आप और कहीं नहीं देख सकते। लेकिन ये रंग क्यों बदलती है, वो भी तरह तरह के। इस राज को जानने के लिए छानबीन की गई तो इसकी वजह एल्गी या काई नहीं है, ना ही कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, बल्कि सिर्फ इसी जगह पर भारी तादाद में पाए जाने वाले मैकारेना क्लैवेगेरा प्रजाति के पौधे जो पानी में कुछ खास कंडीशंस में ही रह पाते हैं, जो पानी को कलर एक्सप्लोजन से रंग बिरंगा बना देते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ का पानी साफ बहुत है। इसके साथ कुछ मिनरल्स, पत्थर और नीले रंग का पानी मिलकर इसे और रंगीन बना देता है। यहाँ पर जुलाई से सितंबर के महीने तक आप इस पेंटिंग जैसी दिखने वाली रंगीन नदी को देख सकते हैं, वेट और ड्राई सीजन के बीच में, क्योंकि सर्दियों में सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं मिल पाती और ये पेड़ पौधे अच्छी तरह से खिल नहीं पाते। द वाइट डेजर्ट, इजिप्ट को पिरामिड्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश में एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी पे मौजूद किसी भी जगह से काफ़ी अलग और अनोखी है, जिसे वाइट डेजर्ट नेशनल पार्क कहा जाता है। अल फराफरा नाम के ओएसिस के पास पाई जाने वाली इस जगह पर पहुंचने पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप शायद चांद पर या किसी एलियन प्लैनेट पर पहुंच गए हैं। कई सदियों से हो रहे इरोजन और धूल के आंधी और तूफानों से यहाँ पर मौजूद कैल्शियम रॉक चट्टान से बने कुछ टीलों ने तरह तरह के अजीबोगरीब रूप ले लिए हैं, जिससे यहाँ का नज़ारा भरा पड़ा है। अलग अलग रूप लिए इन चट्टानों को नाम भी इनकी बनावट के हिसाब से दिए गए हैं, जैसे कि कुछ मशरूम जैसे दिखाई पड़ते हैं
तो कुछ आइसक्रीम के कोन जैसे। सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब इन प्राकृतिक बनावटों में से ध्यान खींचने वाली ये 2 यूनिक पैटर्न की फॉर्मेशंस हैं, जिनमें से एक को मुर्गा कहा गया है और दूसरे को मशरूम या एटॉमिक बॉम्ब भी। चॉक रॉक जो लाइमस्टोन पत्थर की एक किस्म होती है और ये मुलायम और चिकनी होती है, इनसे बने इस अजीबोगरीब और अनोखे नेचुरल म्यूजियम को पूरी पृथ्वी पे आप सिर्फ वाइट डेजर्ट में ही देख सकते हैं। द वेव, एंटीलोप कैनियन, एरिज़ोना। यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट एरिज़ोना में नॉर्थ साइड पर द वेव नाम की एक नेचुरल सैंडस्टोन फॉर्मेशन पाई गई है, जो जगह देखने पर ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सेट लगती है या कोई एलियन प्लैनेट। लेकिन इनको बनाने में इंसानों की कोई भागीदारी नहीं है, बल्कि ये करोड़ों साल से इस जगह पर आने वाले हवा पानी से ही इस जगह ने ऐसा रूप ले लिया है, जो काफ़ी कुछ सॉफ्टी आइसक्रीम जैसी लगती हैं। लेकिन ये फॉर्मेशंस नाजुक हैं और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ पहुँचने से इन्हें नुकसान पहुँच सकता है, इसीलिए यहाँ पर लॉटरी सिस्टम से सिर्फ 20 लोगों को ही एक बार में जाने दिया जाता है। इस जगह पर मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुँचता और आधे 90 के दशक तक इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था, जिसके बाद कुछ जर्मन फिल्म मेकर्स ने 96 में फैजाइनेशन नेचर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और इसके बाद ये जगह लोगों का ध्यान खींचने लगी। इन घाटियों में सकरी गलियां हैं जहां से टूरिस्ट गुजरते हुए निकलते हैं, जो 120 फीट तक ऊंची हैं, पर इस जगह पर बाढ़ आने का खतरा बना रहता है, इसीलिए टूरिस्ट इस जगह के जानकार लोगों के साथ ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती से भी बाढ़ आ गई तो लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस सकते हैं। रेनबो माउंटेन्स, पेरू में पाए जाने वाले रंग बिरंगे पर्वत, जिन्हें रेनबो माउंटेन्स का नाम भी दिया गया है, ये प्राकृतिक अजूबों में से एक माने जा रहे हैं। इन्हें सिर्फ 6-7 साल पहले डिस्कवर किया गया था, क्योंकि इससे पहले ये बर्फ़ से ढके हुए थे, पर मौसम में बदलाव आने की वजह से बर्फ़ पिघल गई और ये रंग बिरंगे पर्वत दुनिया के सामने आए। ये पर्वत रंग बिरंगे 14 अलग अलग तरह के मिनरल्स के इकट्ठा होने की वजह से दिखाई देते हैं, जिनमें ज़्यादातर आपको येलो, पिंक, वाइट, टर्कोइज, ब्राउन और रेड रंग देखने को मिलेंगे। पेरू के कस्को शहर से 100 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थित इन रंग बिरंगे पर्वतों के रंग मौसम पर भी काफ़ी निर्भर हैं और ये साल भर बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि हर दिन भी। चटक रंग जो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वो मौसम पर निर्भर करते हैं। अगर मौसम ख़राब है या धूप कम है तब ये रंग हल्के और धूमिल हो जाते हैं, पर धूप वाले दिन ये रंग काफ़ी चटक हो जाते हैं। पेरू देश में मौसम में बहुत तेज़ी से और ढेर सारे बदलाव आते रहते हैं, इसीलिए मौसम का कोई भरोसा नहीं है। सी लेवल से 16,400 फीट ऊंचाई पर बसे इन पहाड़ों पर जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर है। ये ड्राई सीज़न होता है, जो यहाँ हाइकिंग करने के लिए और इन पर्वतों के रंग बिरंगे रंगों को देखने का सबसे अच्छा समय है। इन पर्वतों को यहाँ की भाषा में विनिकुंका कहा जाता है, जिसका मतलब गले में पहना जाने वाला हार है। ये एक पवित्र और धार्मिक स्थान भी है, जहाँ हर साल हज़ारों श्रद्धालु 31 मई को स्टार स्नो फेस्टिवल नाम का त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी अनोखी वाइल्ड लाइफ को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिनमें तरह तरह के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। टनल ऑफ लव, इस आश्चर्यजनक जगह को यूक्रेन देश में देखा जा सकता है। ये एक रेलवे ट्रैक है जो करीब 6.5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें करीब 5 किलोमीटर का रास्ता घने पेड़ों से दोनों तरफ से ढका हुआ है, जो एक घने जंगल जैसा लगता है। दोनों तरफ मौजूद पेड़ काफ़ी बढ़ चुके हैं, जो सकरा रास्ता होने की वजह से ऊपर एक दूसरे से मिल गए हैं, जिस वजह से ये रास्ता एक टनल जैसा दिखाई देता है। मौसम के अनुसार पत्तियाँ रंग बदलती रहती हैं। ठंड में बर्फ़ गिरने से रुई की तरह सफ़ेद दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये रास्ता किसी फैंटेसी लैंड की तरफ ले जा रहा है। टनल ऑफ लव को आज के समय में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया है और आज भी इन पटरियों पर ट्रेन चलती है। ये प्राइवेटली खरीदी हुई नॉन टूरिस्ट ट्रेन है, जो दिन में 3 बार इस रास्ते से गुजरती है। इस समय यह ट्रेन ओर्जिव नाम के गांव में बनी ओडेक प्लाईवुड फैक्ट्री के लिए लकड़ियां ले जाती है, जो क्लेवन और ओर्जिव नाम के 2 गांवों के बीच में चलती है। 2011 में इस रहस्यमयी सी दिखने वाली जगह की तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल होना शुरू हुई। उसके बाद ये जगह पॉपुलर होती चली गई। इस ट्रेन का इतिहास कोल्ड वॉर के समय से शुरू होता है और इस रेलवे ट्रैक को पेड़ों से जानबूझकर ढका गया था, जो सोवियत यूनियन के मिलिट्री सीक्रेट्स यानी सेना की गुप्त योजनाओं और रहस्यों को छुपाने के लिए किया गया था। जिस ट्रेन से कई गुप्त चीज़ों को इधर से उधर भेजा जाता था।
आज के समय इस जगह पर बहुत से टूरिस्ट घूमने और फोटो खींचने आते हैं और प्रकृति के इस अजूबे का अनुभव लेते हैं, जहां हमेशा छांव और शांति रहती है। जिस जगह को इंसानों ने ही ऐसा रूप दे दिया था, लेकिन यहाँ निकलने वाली ट्रेन से उन्हें सावधान रहना पड़ता है, और उस ट्रेन चालक को इन लोगों से।